दरभंगा में नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। शुक्रवार शाम को भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस बयान के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए। कुछ दिन पहले नाजिया हसन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी, जिससे भाजपा और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। दरअसल दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की, जिसके बाद ये पोस्ट धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद भाजपा और आरएसएस समर्थकों में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने मशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई थी। 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मशाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया। आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आरके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये तरफ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तो कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था। हसन जी उप महापौर दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर जो बनी थी, उनके द्वारा हम लोगों के मातृ संगठन आरएसएस को पाकिस्तान से तुलना किया गया था और डोनेशन की बात की गई थी। इसके विरोध में जो हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, उनका झूठा एफआईआर हम लोगों पर कर दिया गया, जबकि सब कुछ उस दिन भी प्रशासन के सामने हुआ था। लेकिन प्रशासन उसका झूठा एफआईआर हम लोगों पर हो गया और हम लोग उसके देशद्रोह के मुकदमा चले, उसका कॉल डिटेल पिछले कुछ वर्षों का सार्वजनिक हो। इस मांग को लेकर आज यहाँ से आयकर चौराहा से मशाल जुलूस निकालने की हम सभी सनातनी भाइयों की योजना थी। लेकिन आदेश न होने का कारण बताकर हम लोगों को मशाल जुलूस निकालने से पहले ही हम लोग यही सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है, हम लोग सड़क पे निकले भी नहीं थे, अग्नि जली भी नहीं थी और प्रशासन ने आकर हम लोगों को, मुकेश महासेठ जी को, महिला कार्यकर्ता को, अध्यक्ष जी को, सभी के ऊपर धक्का मुक्की किया और लाठी चार्ज किया। बहुत जगह चोटें भी आई हैं, बहुत सारी। आपको भी चोटें आई है? जी आई है, बहुत सारी चोटें आई हैं। लाठी चार्ज में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। लाठीचार्ज में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और लाठीचार्ज हुआ है पुरुष पुलिसकर्मी ने ही किया है, महिला आपके। जी, और हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि बिना अनुमति के राहुल गांधी जी दरभंगा में छात्रावास में गए थे और हम लोग बिना अनुमति के अपने शहर में, अपने जगह, अपने परिसर के अंदर में भी मशाल नहीं जला सकते। ये कैसे संभव है? हम लोगों को कल गुंडा बोली है फिर से राजगीर की सभा में वही नाजिया हसन जी, हमारी माँ मातृ संगठन आरएसएस को पाकिस्तान से तुलना करने वाली जिहादी मानसिकता की नाजिया हसन जी कल भी गुंडा सार्वजनिक बोली है। वो प्रशासन तय करे कि राहुल गांधी जी कानून के बिना इजाज़त के वहाँ गए थे, वो गुंडा है या अपने परिसर में हम लोग तैयारी में लगे थे, प्रशासन मना कर रहा था तो हम लोग वो विचार कर रहे थे, तो हम लोग गुंडा है। जो पूरी तरह पीटा गया थाने में, हमको और मुकेश को घंटों बिठाया गया। अरेस्टिंग भी हुई थी? अरेस्टिंग भी हुई, अभी हम लोगों को बिठाया गया।
दरभंगा नगर निगम की उप महापौर ने संवैधानिक पद पर रहते हुए राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान किया। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम उन्होंने किया, उन्होंने बयान दिया, उनके ऊपर में FIR दर्ज हुआ और वह आधा घंटा के अंदर में उसी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहती है कि प्रशासन ने और भाजपा RSS के गुंडों ने हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया, जबकि उन्होंने जो 2 राष्ट्रवाद सिद्धांत पर बयान दिया था उसके विरोध में हम लोगों ने उनके ऊपर में FIR दर्ज किया। और आज हम लोगों ने उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा हो, एक राष्ट्र मसाल के नाम कार्यक्रम रखा था। आज हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, पूर्व नियोजित था। प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि आपको अनुमति नहीं है कार्यक्रम। हमने कहा ठीक है। हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि प्रशासन ने आज हम लोगों को अनुमति नहीं दी है, हम लोगों को कार्यक्रम नहीं करना है। हम लोग अपने में कोई वहाँ मसाल नहीं चला हुआ था, मसाल था लेकिन मसाल या उसमें ना अग्नि प्रज्वलित हुई थी, किसी भी प्रकार का मसाल नहीं था। एकाएक यहाँ के सदर SDO और DSP साहब के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस बल ने हम सभी कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की किया, मारा पीटा और लाठी बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया। इतना ही नहीं किया, आए हैं कमीज दरभंगा में मुहर्रम के ना होली के दिन में बयान दिया जाता है। आज बकरीद से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम 6 दिन 7 दिन पहले नाजिया हसन ने किया। क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? हम लोग दरभंगा के गली मोहल्ला सड़कों पर निकलना छोड़ दें और प्रशासन इन राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षण दे, प्रशासन इन देशद्रोहियों को बॉडीगार्ड मुहैया करवावे और इन देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए यहाँ के DSP और SDO ने आज जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मसाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनज़र जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूँगी ना, हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूँगी। और उसके मद्देनज़र इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है कि जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतने ज़्यादा डंडा बरसाए हैं। आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गए। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडे लगाया गया, डंडे बरसाए गए। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ, एकदम। किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय SDO भी मौजूद थे, DSP भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मसाल जुलूस है वो मत ले जाइए।